आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोलीय संधारित्र की धारिता की। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसे। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। गोलीय संधारित्र अपने आप में ये गोला होगा, ऐसा आपको आइडिया लग गया होगा। मतलब ये ऐसा संधारित्र है जिसमें गोले होते हैं। अब ये गोले कैसे होंगे इसे समझें। इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से दी जा सकती है: परस्पर समान व विपरीत आवेश। मतलब दो समान आवेश होंगे परंतु दोनों की प्रकृति भिन्न होगी, से युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। अब यहाँ पर संकेंद्रीय का अर्थ आप पहले से जानते हो। संकेंद्रीय का मतलब ऐसे दो गोले हैं जिनका केंद्र एक ही हो। तो मान लीजिए एक गोला ये है और दूसरा और संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय का मतलब आपको पहले भी बताया गया कि इसका भी केंद्र वही है जो इस पहले वाले गोले का है। मान लीजिए इसका केंद्र सपोज O है। इस गोले जो आपको अंदर का दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं उसकी त्रिज्या RA है और इस बाहर वाले गोले की त्रिज्या सपोज RB है। अब यदि एक चालक छड़ यहाँ पर ऐसे स्पर्श की जाती है इस पर, अंदर वाले गोले पर, कि इसका जो चार्ज है वह Q इस अंदर वाले गोले पर समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए यहाँ जो दिया गया चार्ज है वो +Q है इस धात्विक छड़ के द्वारा, मेटलिक रॉड। तो यहाँ अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर आपको +Q आवेश प्राप्त हो जाता है। अब आप जानते हैं कि ये अंदर वाला जो चालक गोला है ये बाहर एक और चालक गोले से ढका हुआ है। तो जब इसको +Q चार्ज दिया जाएगा तो प्रेरण के द्वारा यहाँ के इस वाले जो जिसकी रेडियस RP है उस गोले के अंदर वाले पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब प्रेरण द्वारा आप ये आवेश नेगेटिव Q ग्रहण कर लेगा। साथ में या इसका जो बाहरी पृष्ठ है, जैसा आपने प्रेरण में पढ़ा था, उस पर +Q चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। परंतु अगर इसे आप भूसंपर्कित कर दें, इस बाहर वाले गोले के बाहरी पृष्ठ को भूसंपर्कित कर दिया जाए, तो ऐसे में इसका पॉजिटिव Q चार्ज जो है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। अब चूंकि ये जो अंदर वाला चालक गोला है जिसकी रेडियस RA है, इस A के इस पृष्ठ पर स्थित +Q आवेश के कारण विभव जो होगा इस पृष्ठ पर वो होगा, आप जानते हैं विभव का व्यंजक V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको दिया गया जो चार्ज था और उसकी रेडियस है RA। ये आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये व्यंजक ध्यान नहीं आ रहा हो तो आपको फिर से अध्याय 3 के वीडियो देखने की ज़रूरत है। साथ ही जो B पर आपका -Q चार्ज है, ये जो B वाला चालक गोला है इसके अंदर के पृष्ठ पर -Q चार्ज है, पर B पर स्थित -Q चार्ज के कारण इस RA दूरी पर विभव होगा। तो हम कह रहे थे B पर स्थित ये जो नेगेटिव Q चार्ज है इसके कारण इस A के पृष्ठ पर विभव V A डैश कह देते हैं इसे सपोज, या V डैश A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज -Q है और जो आपकी रेडियस है वो है RB, क्योंकि चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है। यह भी आप अध्याय 3 में ही पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार से इस चालक गोले A
के पृष्ठ पर कुल विभव इन दोनों के योग के बराबर होगा v फाइनल हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/RA माइनस 1/4πε0 इस समीकरण से Q/RB। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें 1/4πε0 और Q कॉमन मिलेगा, तो Q/4πε0 इंटू 1/RA माइनस 1/RB ये व्यंजक मिलेगा। इस बी चालक गोले को चूंकि भूसंपर्कित किया गया है, अतः गोले ए व बी के मध्य विभवांतर होगा, गोले ए व बी के विभवों के मध्य अंतर यानी विभवांतर होगा v ए बी बराबर ए का विभव जो आपने v से व्यक्त किया है और b का 0, तो v माइनस 0 बराबर v होगा। v की वैल्यू आपको इस समीकरण से दी गई है Q/4πε0 इंटू 1/RA माइनस 1/RB। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा Q/4πε0 RA/RB लघुत्तम और RB माइनस RA। अब आप इसकी धारिता ज्ञात करना चाहते हो तो धारिता C होती है Q/V के V यानी VAB, और ये मान अगर हम इसमें रख दें तो आपको C मिलेगा C बराबर Q और वैल्यू जो आपको पिछले पेज पे दी गई है Q/4πε0 इंटू RB माइनस RA अपॉन RA/RB। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 ऊपर अंश में चला जाएगा, तो 4πε0 साथ में RA/RB भी हर में है तो ये भी ऊपर पहुँचेंगे, RA/RB अपॉन RB माइनस RA। तो इस प्रकार आप गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हो, जो कि 4πε0 RA/RB अपॉन RB माइनस RA के इक्वल होती है। अगर आपका यहाँ पर माध्यम निर्वात लिया गया था, इसके अलावा अन्य माध्यम होता तो ऐसे में CM इक्वल्स टू C इन मीडिया, इस पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता समांतर प्लेट की तरह ही 4πε0 εr RA/RB अपॉन RB माइनस RA प्राप्त होगी, यानी εr इंटू C, जहाँ पर C निर्वात में धारिता का व्यंजक है। अब इसमें एक संभावना ये रहती है कि यदि यहाँ पर RB अनंत पे हो, मीन्स जो दूसरा गोला एक विलगित गोला ही है, यदि RB टेंड्स टू इन्फाइनिटी, उस केस में धारिता C बराबर 4πε0 इसी व्यंजक से 1/RA माइनस RB को जो आपने यहाँ इससे पहले वाले पेज पे लिखा था 1/RA माइनस 1/RB, RB टेंड्स टू इन्फाइनिटी है, तो इसे अगर अनंत रखोगे तो आपको मिलेगा 4πε/1/RA माइनस 1/इन्फाइनिटी यानी 0 अपरिभाषित। इसे आप ज्ञात करेंगे तो आपको मिलेगा 4πε0 इंटू RA। चूँकि यहाँ पर अनंत में माना गया है दूसरा गोला, यानी एक विलगित गोले के समान आपको यहाँ पर धारिता का व्यंजक मिलेगा, जो आपको फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत में भी बताई गई थी। इसी के द्वारा आपने पृथ्वी की धारिता भी ज्ञात की। दूसरा केस हो सकता है कि RA और RB जो हैं वो लगभग सेम हों, मीन्स RA
इज नियरली इक्वल्स टू आर बी, और इसे सपोज आप स्मॉल आर से व्यक्त कर दें तो इस स्थिति में आर ए आर बी इन दोनों के मान की जगह आर इंटू आर आ जाएगा, यानी ये आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और आर बी माइनस आर ए को अल्प दूरी है, सपोज इसे हम डी कह दें, तो इस स्थिति में सी बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी की जगह हम आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस व्यंजक में, ये जो आपको पहले दिया गया था। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन डी। 4 पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर इसे आप ए से सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिखा तो धारिता का व्यंजक सी आएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक के ही तुल्य है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संधारित्रों के संयोजन की। तब तक के लिए धन्यवाद।